तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आ चुकी है और उसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। उसको लेकर हम जीएस की तैयारी करवा रहे हैं और रोज अपने चैनल के माध्यम से जीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हमने 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, आज 10वां प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट नंबर हम 10 करवाएंगे और टोटली आपको इसमें 50 क्वेश्चन मिलेगा और ये टोटली आपको 50 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। हम आपको पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से करवाएंगे, क्योंकि भले ही हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ और पीपीटी के माध्यम से इतना हम बेहतरीन तैयारी करवाएंगे कि आप 50 जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल में 50 जीके का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 50 जीएस का क्वेश्चन आता है। तो हम वादा करते हैं आपसे कि 50 क्वेश्चन में से आप 45 प्लस स्कोर करके आइएगा, उतना हम आपको तैयारी करवा देंगे जीएस में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और लगाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, यानी इन चारों में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन में दिया है द इंडियन पिलग्रिम्स, हिंद स्वराज, व्हाई आई एम एथिस्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में पहली बार संशोधन किया गया था। और आपका ऑप्शन दिया है 1968, 1955, 1976, 1988। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1976, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को दवाल के नाम से जाना जाता है, दवाल के नाम से जाना जाता है। और आपका ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को दवाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे। इसे डैश का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है पास्कल, चार्ल्स, ओम, बॉयल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओम, इसे ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, अमाशय से, मुख से, आंत से या ग्रहणी से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, गैर पारंपरिक आजीविका यानी एनटीएल में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है। और आपका ऑप्शन में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय महिला कोष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि पश्चिम की तरफ बहती है ये नदी और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन में है यमुना, कावेरी, नर्मदा, गंगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, डैश, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। और आपका ऑप्शन में है विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन में है मूसी, भीमा, पूर्णा, कोयना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णा। जो पूर्णा नदी है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, न कि कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1962, 1972, 1952, 1982। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई। कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? तो आपके ऑप्शन में है बाघ की गुफाएं, सीट रहित गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने जो 1976 में हुआ था उसके तहत कौन से शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची पंचायतों के कार्यों की गणना करती है? पंचायतों के कार्यों की गणना करती है, और ऑप्शन में है 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों के कार्यों की गणना करती है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? कौन सी सरकारी योजना विशेष रूप से वृद्धावस्था पर जो है सुरक्षा पर केंद्रित है? और ऑप्शन में है आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में दिया है कि डैश डैश वह दर है जो भुगतान करने के लिए उद्योग की क्षमता के बावजूद श्रमिक को भुगतान की जानी है। यहाँ पर खाली स्थान दिया है, खाली स्थान यानी डैश वह दर है जो भुगतान करने के लिए उद्योग की क्षमता के बावजूद श्रमिक को भुगतान की जानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है वैधानिक न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैधानिक न्यूनतम मजदूरी। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी वह दर है जो भुगतान करने के लिए उद्योग की क्षमता के बावजूद श्रमिकों को भुगतान की जानी है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन में है मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मत देने का अधिकार। जो मत देने यानी वोट देने का जो अधिकार है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के खिताब से सम्मानित किया जाएगा? और आपका ऑप्शन में है रोहित शर्मा, एमएस धोनी, शुभमन गिल और विराट कोहली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? और आपका ऑप्शन में है टेनिस, क्रिकेट, पोलो, बिलियर्ड्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। जो लव शब्द है ये टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? और आपका ऑप्शन है 85वां, 88वां, 87वां, 86वां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध यानी 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी का नेतृत्व किया था, यानी उस तरफ से युद्ध लड़ा गया, उसने लड़ा था? तो ऑप्शन में है लॉर्ड डलहौजी, कप्तान हॉडसन, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था युद्ध का वह था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन सा है? जो यहाँ पर महाद्वीप का नाम दिया गया है, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला महाद्वीप कौन है? तो यहाँ पर दिया है एशिया, उत्तर और मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। जो यूरोप है दोस्तों ये सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रसन्नता की स्थिति में कौन सा देश विश्व के सबसे निचले स्थान पर है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रसन्नता की स्थिति में कौन सा देश विश्व में सबसे निचले स्थान पर है? और आपका ऑप्शन है
अफगानिस्तान, कांगो, लेबनान, इराक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में अफगानिस्तान की राजधानी का नाम बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कि रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक कितने शतक 4 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। और अनुपमा चौड़ा, विधु विनोद चौड़ा, अग्नि चोपड़ा, रिमोन चौड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि चोपड़ा। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में दिया है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे। जो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया जा रहा था उसमें प्राथमिक लक्ष्य क्या थे। तो इसमें थोड़ा सा आंसर लॉन्ग है इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर समृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता जो है ये भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य थे। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। स्तंभों यानी कॉलम का मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मिलान करने वाला आ गया है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है एम्पियर, विभवांतर का होता है वोल्ट, और आपका जो धारिता है धारिता का होता है फैराड, और प्रेरकत्व का होता है आपका हेनरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार 1 का डी, 2 का सी और 3 का बी और यहाँ पर 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 का डी है इसमें, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। यानी भारत का जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन में है 395, 234, 101, 199। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 395। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या कहलाता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या कहलाता है। राष्ट्रपति भवन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप यानी अकादमी रत्न, या संगीत नाटक अकादमी सम्मान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत से जुड़ा है। यानी इन चारों में से कौन जो है वो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत से जुड़े हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नारा है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन में है जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जय हिंद। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1901 से लेकर 1921 तक के जनसंख्या जो था जनगणना था उसको जनसंख्या वृद्धि के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है। विदेशी है, बारहमासी है, मौसमी है या प्रासंगिक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बारहमासी है। बारहमासी क्यों है ये नदियाँ, क्योंकि इनको जल की प्राप्ति जो है वर्षा से भी होता है और हिम यानी बर्फ से भी होता है, इसलिए यह बारहमासी है। बारहमासी उस नदी को कहा जाता है जिस नदी में 12 मंथ यानी सालों भर जल भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है।
चुनाव आयोग हो ना, तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग की नियुक्ति संसद करती है, जो कि ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। और कथन नंबर 2 में कह रहा है कि मतदान पहचान पत्र जारी करने के लिए चुनाव आयोग उत्तरदायी है। तो बहुत ही ये सही जवाब है। जो मतदान पहचान पत्र होता है इसको जारी करने का काम चुनाव आयोग ही करती है। तो ये आपका कथन सही है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से संबंधित है? और आपका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, पंकज अडवाणी, सौरभ चौधरी, मनिका बत्रा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा है ये भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां घोड़ों की हड्डियों का अवशेष के रूप में मिली थी और गुजरात में स्थित है? वह स्थल जो है गुजरात में स्थित है और जगपति जोशी, ठीक है, जगपति जोशी द्वारा खुदाई की गई थी। कह रहा है क्वेश्चन कि वह कौन सा स्थल है, हड़प्पाई स्थल, ठीक है, या सिंधु सभ्यता स्थल, वह कौन सा हड़प्पाई स्थल है जहां घोड़ों की हड्डियों की तो अवशेष भी मिली थी और यह स्थल गुजरात में भी है और जगपति जोशी द्वारा खुदाई की गई थी इसकी। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, भगत राव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। जो सुरकोटदा है दोस्तों यह एक हड़प्पाई स्थल है और यहाँ पर घोड़ों की हड्डियों की अवशेष मिली थी खुदाई में और इसकी खुदाई किए थे जगपति जोशी जी और यह गुजरात में है। सुरकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, किडनी के कार्य न करने पर किस कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? किडनी का कार्य न करने पर किस कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? और आपका ऑप्शन है डायलिसिस, सीटी स्कैन, ईसीजी, ईईजी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में शरद ऋतु निम्नलिखित में से किस माह के अंतराल में आती है? जो शरद ऋतु है वह किस माह के अंतराल में आती है? तो ऑप्शन में है जून से सितंबर, दिसंबर से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर, मार्च से मई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकार है? तो ऑप्शन में है डाउन संलक्षण, टर्नर संलक्षण, क्लाइनफेल्टर संलक्षण और वर्णाधानता, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टर्नर संलक्षण। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध खेतड़ी, जो खेतड़ी स्थान है, खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो खेतड़ी है कि ये स्थान है और यहाँ पर खदान है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में है खेतड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में है डेयरी फार्मिंग, वृक्षारोपण खेती, मिश्रित खेती, व्यावसायिक खेती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित खेती। जो मिश्रित खेती है इसमें भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो है परिवर्तित करता है? और ऑप्शन में है इन्वर्टर, दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। और ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी में कैपेसिटर यानी संधारित्र और ट्रांजिस्टर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिष्टकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व के एक परिवार के सदस्य, किस तत्व के एक परिवार के सदस्य जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वह क्या कहलाते हैं? जो देखिए इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में है तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी को। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो दासीगाम राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन में है गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन में है एनी बेसेंट, सविता फुले, सरोजिनी नायडू, रूपा गांगुली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सी आर्थिक अवधारणा एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करती है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं। कौन सी आर्थिक अवधारणा एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? चार मीनार जो हैदराबाद में है उसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन में है काकतीय राजवंश, कुतुबशाही राजवंश, मुगल सल्तनत, बहमनी सल्तनत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबशाही राजवंश को जो है चार मीनार जो कि हैदराबाद में है उसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है कुतुबशाही राजवंश को। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? परमाणु त्रिज्या जो है अधिकतम है, और ऑप्शन में है सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, भगवान सिद्धि विनायक का संबंध किस देवता से है? भगवान सिद्धि विनायक का संबंध किस देवता से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भगवान गणेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है यहाँ पर। तो आपका इस सेट में कितना नंबर आया है, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको अच्छे से अगर आपको जीएस का तैयारी करना है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और अपने जीएस को बेहतर बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।